Okay. Hello students. In the previous video lecture, I have explained you about SR latch using NAND and NOR gate. Okay. There I have told you that if you apply S equal to R equal to 1, then that combination is considered to be a invalid input combination. Yes. Okay. But in this video lecture, I have tried to explain you why S equal to R equal to 1 is an invalid combination in detailed. Okay. So start the discussion. Why S equal to R equal to 1 is considered to be an invalid input combination. This is going to be explained you in detailed. So first of all, let us consider you just apply S equal to R equal to 1. S equal to R equal to 1 and I am choosing the SR latch using NAND logic. So NAND logic के हिसाब से अगर तुम SR latch को डिज़ाइन करते हो तो दो NAND गेट यूज किया जाता है क्रॉस कपल्ड फैशन में. यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है उसको S बार कहा जाता है, यहाँ पे जो इनपुट देते हैं उसको R बार कहा जाता है. और तुम अप्लाई कर रहे हो S इक्वल टू R इक्वल टू 1. तो अगर S1 R1 अप्लाई कर रहे हो तो S बार 0 R बार 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा. और तुमको ये पता है कि अगर नैंड गेट में 0 कोई भी एक इनपुट 0 होता है तो उसका आउटपुट 1 होता है. सिमिलरली यहाँ पे जो नैंड गेट है इसका भी आउटपुट 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम S इक्वल टू R इक्वल टू 1 अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो दो आउटपुट तुमको मिलेंगे Q भी 1 मिलेगा, Q बार भी 1 मिलेगा. ठीक है, ये फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि S इक्वल टू R इक्वल टू 1. इसके बाद इमीडिएटली मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 0. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द केस 2. केस 1 के बाद हम केस 2 पे जा रहे हैं और यहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना है, S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0. अगर S 0 है तो S बार 1 होगा, R 0 है तो R बार 1 होगा. मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 अप्लाई किया जा रहा है. केस 1 में हमको पता है कि मेरा जो स्टेट है लैच का वो Q1 है एंड Q बार 1 है. तो ये मेरा जो स्टेट है Q1 Q बार 1 ये मेरा केस 1 से आया है. तो यहाँ पे 1 अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे 1 अप्लाई किया जा रहा है केस 2 के केस में. और हमको पता है कि जो प्रीवियस स्टेट था हमारा लेच का दैट इज Q इक्वल टू 1 Q बार इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ SR1 अप्लाई कर रहे थे. तो इसीलिए मेरा जो स्टेट था लेच का वो क्या हो गया था Q1 Q बार 1. वही स्टेट मेरा यहाँ पे भी रहेगा Q1 Q बार 1. और यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं केस 2 में S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0 दैट मीन्स S बार इक्वल टू 1 R बार इक्वल टू 1. ओके, ये केस 2 में अप्लाई किया जा रहा है. केस 1 में क्या अप्लाई किए थे, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1. केस 2 में अप्लाई कर रहे हैं S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0. और केस 2 में हमको पता है कि केस 1 का जो स्टेट होगा वो केस 2 में भी रहेगा. तो Q इक्वल टू 1 Q R इक्वल टू 1 ये मेरा स्टेट रहेगा केस 2 में भी. अब क्या होता है कि जो Q इक्वल टू 1 है वो ऐसे यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे 1 पहुँच जाएगा. और यहाँ पे जो Q R इक्वल टू 1 है वो यहाँ पे ट्रैवल करके 1 होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा. ठीक है, तो देखो 1 1 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0. दैट मीन्स यहाँ पे अभी जो आउटपुट मिलेगा दैट मस्ट बी 0. तो यहाँ पे Q इक्वल टू 1 जो था वो Q इक्वल टू 0 में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 1 आया है ऊपर से और यहाँ से 1 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. तो यहाँ पे Q बार भी ट्रांजिट होकर Q बार इक्वल टू 0 हो जाएगा. समझ गए, तो Q बार भी हमारा 0 हो जाएगा, Q भी हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हम अभी बोल सकते हैं कि Q 0 रहेगा एंड Q बार भी 0 रहेगा. तो ये जो Q बार 0 है वो अभी यहाँ पे आके पहुँचेगा 0 और ये Q जो 0 है वो यहाँ पे आके 0 होकर पहुँचेगा. तो फिर से अभी देखते हैं कि क्या आएगा. नैंड गेट का जो आउटपुट्स होंगे 1 0 देते हैं तो 1 इंटू 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1. मतलब फिर से अभी मुझे यहाँ पे Q क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. मतलब अभी Q इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होगा Q इक्वल टू 1 में. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रांजिशन होगा Q बार इक्वल टू 0 से Q बार इक्वल टू 1 में. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे हुआ समझ में आ गया. Q इक्वल टू 1 था जो कि ट्रांजिट हो गया Q इक्वल टू 0 में. और यहाँ पे Q बार इक्वल टू 1 था जो कि ट्रांजिट हो गया Q बार इक्वल टू 0 में. और फिर से क्या होगा, ये Q बार 0 से Q बार 1 में ट्रांजिशन होगा और Q इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन होगा Q इक्वल टू 1 में. इतना समझ में आ गया. देखो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. पहले तो मेरा Q इक्वल टू 1 Q बार इक्वल टू 1 स्टेट में था. ठीक है, तो ये जो 1 है वो यहाँ पे आके 1 पहुँच गया और ये Q बार इक्वल टू 1 से यहाँ से आके 1 पहुँच गया. Q बार मेरा 1 यहाँ पे पहुँचा. तो 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. तो ऐसे करके Q मेरा 0 हो गया. तो Q इक्वल टू 1 से Q इक्वल टू 0 आया. और यहाँ पे 1 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0. तो यहाँ पे भी Q बार इक्वल टू 0 हुआ. तो जब यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. तो अभी ये 0 जाएगा यहाँ पे और ये 0 आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये फिर से क्या आएगा 1 इंटू 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1. फिर से Q इक्वल टू 0 से नेक्स्ट स्टेट में जाएगा Q इक्वल टू 1 में. तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 0 इंटू 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट इज़ 1. मतलब Q बार फिर से 1 में जाएगा. तो ये चलता रहेगा. ये कब पॉसिबल होगा, अगर दोनों गेट्स के स्पीड जो हैं वो सेम रहेंगे. दोनों गेट्स के स्पीड सेम रहने का मतलब ये होता है कि दोनों गेट्स का जो फैब्रिकेशन है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. दोनों गेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें भी कुछ डिफरेंस भी नहीं है. तब जाके बोलेंगे कि दोनों गेट सेम स्पीड में काम कर रहे हैं. लेकिन ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि दो गेट्स के स्पीड पूरा एक्जैक्टली सेम रहे. जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो दोनों का फैब्रिकेशन डिफरेंसेस रहता है, उसके साथ साथ दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंस रहता है. तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कभी भी दोनों गेट्स में से एक गेट फास्टर होगा तो दूसरा गेट स्लोअर होगा. ये जो केस 2 मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें क्या हो रहा था, एक साथ Q1 हो रहा था,
क्यू बार भी 1 हो रहा था और एक साथ क्यू 0 हो रहा था तो क्यू बार भी 0 हो रहा था। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों गेट्स की स्पीड जो है वो बराबर हो। उस स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे अंदर में एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों गेट के स्पीड सेम थे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल होता है कि दोनों गेट में से एक गेट का स्पीड दूसरे गेट से ज़्यादा रहता है। तो मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला गेट है उसका स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर नैंड गेट। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता है कि केस 1 में क्या हो रहा था, एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1 अप्लाई किए तो क्यू इक्वल टू 1 क्यू आर इक्वल टू 1, तो जो लैच का स्टेट है वो क्यू इक्वल टू 1 क्यू आर इक्वल टू 1 में स्टेट हो गया, मतलब स्टोर हो गया। क्यू इक्वल टू 1 क्यू आर इक्वल टू 1 में आ गया। ठीक है, केस 1 के बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं केस 2 में। और केस 2 में ये मान रहे हैं कि ऊपर का जो गेट है वो फास्टर गेट है एज कम्पेयर टू लोअर गेट। तो केस 2 में हम बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने केस 2 में स्टडी कर रहे हैं एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0 एंड कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऊपर में गेट कनेक्टेड है दैट इज हैविंग ए हायर स्पीड। तब क्या हो रहा है, देखो ये तो मालूम है कि क्यू इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 आके पहुँच जाएगा, और ये क्यू बार 1 है तो यहाँ पे 1 आके पहुँच जाएगा। एस इक्वल टू 0 दिया तो एस बार क्या हो जाएगा 1, आर इक्वल टू 0 दिए हो तो आर बार हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 दिए हो तो आर बार हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये गेट मेरा फास्टर है। तब क्या होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0। तो ये यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0 पहले होगा और ये 0 आएगा यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे आके क्या करेगा, 0 इंटू 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, क्यू बार 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्यू बार चेंज नहीं होगा, खाली क्यू इक्वल टू 1 जो है वो क्यू इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो गेट्स में से अगर ऊपर वाला गेट फास्टर है तो क्या हो रहा है कि ये तो क्यू इक्वल टू 1 क्यू बार इक्वल टू 1 तो कहाँ से आ रहा है, केस 1 से आ रहा है, पता है। उसके बाद केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0 सेट कर रहे हैं। तो जब एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो ये 1 यहाँ पे और यहाँ का जो 1 है वो यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्यू इक्वल टू 1 है ना, क्यू बार इक्वल टू 1 है वो यहाँ पे पहुँचेगा, 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, और यहाँ पे क्यू बार 0 हो जाएगा, क्यू बार 0 हो जाएगा, और ये जो क्यू बार इक्वल टू 0 है वो आके यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, फास्टर जब दोनों गेट फास्टर थे तब क्या हो रहा था, यहाँ से भी 1 आ रहा था, यहाँ से भी 1 यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं हो रहा था, यहाँ पे वो केस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर का फास्टर है तो यहाँ से 1 जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर जो कैलकुलेट होगा वो इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये फास्टर गेट है ना, तो इसका जो आउटपुट होगा वो जाएगा स्लोअर गेट में एज इनपुट। तो हमको पता है कि यहाँ से तो 1 गया, यहाँ से 1 आ रहा है तो 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, मतलब यहाँ पे तो मुझे 0 हो जाएगा, और ये 0 जाएगा इस नैंड गेट में, 0 इंटू 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो क्यू बार मेरा 1 ही रहेगा, खाली क्यू इक्वल टू 1 जो था वो क्यू इक्वल टू 0 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर वाले को कंसिडर किया है फास्टर गेट। ऐसा भी हो सकता है कि जो नीचे में गेट है वो फास्टर गेट होगा एज कम्पेयर टू द अपर गेट। जो नीचे गेट है अगर वो फास्टर गेट हुआ तो बताओ क्या होगा, इसका उल्टा आएगा कि नहीं, इसका उल्टा आएगा। मतलब यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि जो लोअर गेट है वो फास्टर गेट है, तो क्यू इक्वल टू 1 क्यू बार इक्वल टू 1 तो हमारा स्टेट ऑफ द लैच रहेगा केस 1 से। तो जब ये होगा तब क्या होगा कि जो फास्टर गेट है उसको पहले ये 1 मिल जाएगा, ये 1 इसको पहले मिल जाए, और यहाँ पे आर बार तो 1 है, तो 1 इंटू 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, तो यहाँ पे 0 मिला। ठीक है, तो ये 0 जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो क्यू इक्वल टू 1 रहेगा। क्यू में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ क्यू बार जो है वो 1 से तुम्हारा क्यू बार 0 में जाएगा ट्रांजिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा गेट फास्टर है, उसके हिसाब से तुमको आइदर क्यू 1 होकर रहे या तो क्यू बार तुम्हारा चेंज हो जाए। मतलब जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, क्यू 1 था और क्यू 0 हो गया, लेकिन क्यू बार में कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि ऊपर का जो गेट है वो फास्टर गेट है। जो गेट फास्टर है वही गेट में चेंजेस दिखेगा, उसमें चेंजेस दिखेगा, क्यू इक्वल टू 1 टू क्यू इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे क्यू बार इक्वल टू 1 था और चेंज होकर क्यू बार इक्वल टू 0 हुआ। तो ऐसे तुम्हारा आउटपुट डिसाइड किया जाएगा कि कौन से गेट का आउटपुट क्या आएगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है, सिनेरियो वेयर द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम गेट के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो गेट्स के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट क्या है, Q1 क्यू बार 0, Q1 क्यू बार 0, लेकिन यहाँ पे Q0 क्यू बार 1 उल्टा। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा वो डिपेंड कर रहा है गेट्स के स्पीड के ऊपर, कौन सा गेट फास्टर है, मतलब ये दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर है, उस हिसाब से मेरा आउटपुट आ रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर है, तो ये तो कोई बता ही नहीं सकता है कि दोनों गेट में से कौन सा फास्टर है, वो आउटपुट आने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये गेट हमारा फास्टर है। तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन सा दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर गेट है। ठीक है, सो इफ़ वी अप्लाई एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1, पहले हमने एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो उससे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू 1 क्यू बार इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0। जब ये एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0 अप्लाई किया जा रहा है, आउटपुट विल सेटल टू इधर क्यू इक्वल टू 0 क्यू आर इक्वल टू 1। आउटपुट कैसे सेटल होगा, आइदर क्यू इक्वल टू 0 क्यू आर इक्वल टू 1, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था क्यू 0 में रहा बट क्यू बार 1 बन के रहा। इस वाले केस में क्यू बार 0 बन के रहा, क्यू 0 बन के रहा, क्यू बार 1 पे सेटल हुआ।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या क्या सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है क्यू बार तुम्हारा 0 बन गया, Q1 बन के रहा, तो Q1 बना और Q बार 0 बना। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, दो गेट में से कौन सा गेट फास्टर है उसके ऊपर डिपेंड करके मेरा आउटपुट में चेंजेस आ रहा है। इसी को बोलते हैं रेस कंडीशन। तो 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआर लैच में जो रेस कंडीशन है वो क्या है। तो तुमको ये बताना है कि पहले अगर तुम S=R=1 अप्लाई की हो तो मेरा जो लैच होगा उसका आउटपुट क्या होगा, Q=1। आउटपुट क्या होगा बताओ, S=R=1 अप्लाई करने से Q=1, Q=1। अगर उसके बाद तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, S=R=0 अप्लाई कर रहे हो, तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि आउटपुट में 0 आएगा कि 1 आएगा। वो डिपेंड करेगा कौन सा गेट दोनों गेट में से फास्टर है, उसके हिसाब से Q0 भी हो सकता है, Q1 भी हो सकता है। अगर Q0 हुआ तो Q1 दिखाएगा, Q1 आया तो Q0 दिखाएगा। तो आउटपुट Q=0 रहेगा कि Q=1 रहेगा। जैसे कि यहाँ पे Q=1 रहा बिकॉज जो लोअर गेट था वो फास्टर गेट था, ठीक है। तो कौन सा गेट, दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर गेट है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा आउटपुट स्टेट क्या रहेगा तुम्हारा, ठीक है। आउटपुट स्टेट क्या रहेगा, मतलब Q1 रहेगा कि Q0 रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर गेट है। समझ गए ना। यहाँ पे क्या एज्यूम करके हमने सर्किट को स्टडी किया था कि दोनों गेट का स्पीड सेम ही है। तो इसलिए क्या हुआ कि पहले हमने एज्यूम किया कि S=R=1 अप्लाई किए हैं, S=R=1 अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे हमको पता है Q=1, Q=1, ये मेरा स्टेट लैच का स्टेट जो है वो सेट हो गया, Q=1, Q=1, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, केस 2 में जा रहे हैं, लेकिन ये एज्यूम करते हुए कि दोनों गेट फास्टर गेट है। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो Q=1 है, ठीक है, पहले ये सब काट लेते हैं, फिर से 2 मिनट के लिए बता देते हैं। तो हम केस 2 में क्या करें, S=0, R=0 अप्लाई करें। S=0 मतलब S बार तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, और R=0 मतलब R बार तुम्हारा 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 दिया जा रहा है, यहाँ पे 1 दिया जा रहा है, और यहाँ पे दोनों ही फास्टर गेट हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Q=1 था, Q बार भी 1 था, और ये 1 यहाँ पे पहुँच गया, ये 1 यहाँ पे पहुँच गया। 1 × 1 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0, दैट मीन्स अभी Q 0 में जाएगा, और यहाँ पे 1 × 1 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पे Q बार भी जो है वो 0 में जाएगा। फिर से क्या होगा, ये जो Q बार 0 हुआ, ये 0 यहाँ पे सेंड कर देगा, और ये Q जो अभी 0 हुआ था, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 1 0 जाता है तो 1 × 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब अभी फिर से Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब Q का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 था, उसके बाद 0 हुआ, उसके बाद फिर से 1 होगा, उसके बाद फिर से 0 होगा, ऐसे करके होता रहेगा। और जब ये 1 ये 1, जब ये 0 ये भी 0, ठीक है। इस हिसाब से मेरा ऑसिलेट करेगा Q एंड QR का वैल्यूज़, जब दोनों गेट्स फास्टर गेट होंगे, दोनों ही गेट फास्टर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। दोनों गेट में से एक गेट फास्टर होता है, दूसरा गेट स्लोअर होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फैब्रिकेशन डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, ओके। दोनों गेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग होता है। कभी भी दो गेट्स के कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होंगे बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंसेस, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब Q1 था, Q बार 1 था, जब Q0 हुआ तो Q बार 0 होगा, फिर Q जब 1 आएगा Q बार भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एक साथ Q=1 से Q=0, Q बार 1 से Q बार 0 जाएंगे, फिर से एक साथ Q=0 से 1 जाएंगे, तो Q बार 0 से 1 जाएंगे। तो ये एक साथ होगा जब दोनों गेट फास्टर गेट होंगे, लेकिन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल होता है कि दोनों गेट में से एक गेट फास्टर होता है। तो दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर है वो डिसाइड करेगा कि Q1 से 0 जाएगा कि Q1 बन के रहेगा, ठीक है। अगर Q1 से 0 जा रहा है तो सोच लो कि यहाँ पे ये जो गेट है वो फास्टर गेट है, इसीलिए Q1 से 0 में ट्रांजिट किया है। तो फास्टर गेट के केस में क्या हो रहा है कि ये जो गेट, अगर मैं फास्टर गेट बोल रहा हूँ तो पहले तो मैंने माना है कि Q=1 एंड QR=1 मेरा स्टेट हो गया लैच का। क्यों, स्टार्टिंग में हमने अप्लाई किया है S=R=1, जैसे S=R=1 अप्लाई करते हैं तो मुझे पता है कि Q=1 QR=1 मिल जाता है। तो ये मेरा लैच का स्टेट था। इसके बाद में केस 2 में जा रहा हूँ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि केस 2 में S=0 एंड R=0 सेट कर रहे हैं। तो S=0 मतलब S बार 1, R=0 मतलब R बार 1 हो गया, ठीक है। तो अब सोचो कि Q तो 1 था, Q बार यहाँ पे 1 है, Q 1 है, Q बार यहाँ पे 1 है। तो ये जो है Q=1 वो पहले फास्टर गेट में जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो Q बार 1 है, दोनों मिलके 1 × 1 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएंगे। मतलब अभी ये जो Q=1 था वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आके Q जब तुम्हारा 1 से 0 में कन्वर्टेड होगा, मतलब Q अभी 0 होगा, वो 0 जाएगा अभी सेकेंड गेट में। वो 0 1 के साथ क्या करेगा, नैंड गेट ऑपरेशन होगा, 0 × 1 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होकर Q बार को 1 ही रखेगा। मतलब यहाँ पे Q बार में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली Q में ही चेंजेस आएगा, Q 1 से ट्रांजिट करके Q 0 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया Q=0, Q बार 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है, जब मेरा ऊपर का गेट फास्टर गेट था। लेकिन अगर मानते हैं कि फैब्रिकेशन डिफरेंसेस की वजह से जो लोअर गेट है दैट इज़ अ फास्टर गेट, तब क्या होगा, यहाँ पे तो Q=1 है एंड Q बार 1 सेट है हमारा लेज का, बिकॉज ऑफ S=R=1। तो अभी ये फास्टर गेट हुआ ना, तो ऊपर से पहले ये 1 पहुँच जाएगा इसके पास। यहाँ पे R बार तो 1 है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है S=0, R=0, ठीक है। तो इसलिए S बार 1 हो गया, R बार 1 हो गया। ये जो 1 है वो पहले आके इसके पास फास्टर गेट के पास पहुंचेगा, 1 × 1 1, 1 कॉम्प्लीमेंट इज 0। तो अभी ये जो 0 है, मतलब क्या हुआ कि Q बार में ट्रांजिशन हुआ, Q बार 1 था और अभी Q बार 0 हो गया, ठीक है। और ये 0 जाएगा ऊपर में, तो 1 × 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, मतलब Q में कोई चेंजेस नहीं आएगा, Q बार मेरा चेंज होकर 0 आएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया, Q=1,
क्यू बार इक्वल टू 0। इसमें फाइनल रिजल्ट क्या आया था, क्यू इक्वल टू 0, क्यू आर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आया, क्यू इक्वल टू 1, क्यू आर इक्वल टू 0। तो वो तो गेट्स के स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आउटपुट क्या आएगा। अभी ये गेट फास्टर होगा तो आउटपुट में 0 आएगा, क्यू 0 आएगा, क्यू बार 1 आएगा। अगर नीचे वाला गेट फास्टर होगा तो क्यू इक्वल टू 1, क्यू बार 0 आएगा। तो इसलिए इसको हम एम्बिग्यूटी के हिसाब से ट्रीट करते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट बोल देते हैं कि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि कौन सा गेट फास्टर है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि रेस कंडीशन। इस कंडीशन का नाम होता है रेस कंडीशन, जिसमें अगर तुम स्टार्टिंग में अप्लाई किए हो एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 एंड उसके बाद अप्लाई कर रहे हो केस 2 में एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0, तो दोनों गेट में से कौन सा गेट फास्टर है वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट क्यू इक्वल टू 0 में सेटल होगा कि आउटपुट क्यू इक्वल टू 1 में सेटल होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेस कंडीशन। दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 इज ए इनवैलिड कॉम्बिनेशन, बिकॉज वी डोंट नो कि इन दोनों में से कौन सा गेट फास्टर गेट है। अगर हमको पता होता है कि हाँ ये गेट फास्टर है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट ये आएगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि दोनों गेट में से फास्टर कौन है। दैट्स वाई इट क्रिएट्स एन एम्बिग्यूटी कि यहाँ पे हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 0 आ जाए, डिपेंड कर रहा है कौन सा गेट फास्टर है। जैसे कि अगर ऊपर का गेट फास्टर हुआ तो क्यू 0 आएगा, और अगर नीचे का गेट फास्टर हुआ तो क्यू 1 आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन, जिसमें हम गेट के स्पीड से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा हमारा लैच सर्किट का आउटपुट, जो कि हमको पता ही नहीं है। 2 गेट्स तुमको दिया जाएगा तो तुम देख के नहीं बता सकते हो कि दोनों गेट्स में से कौन सा गेट फास्टर गेट है। दिस इज क्रिएटिंग द एम्बिग्यूटी। दैट्स वाई वी अवॉइड एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1। ये जो इनपुट है एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1, इसको इसीलिए अवॉइड किया जाता है कि अगर कोई एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 अप्लाई करने के बाद क्या अप्लाई कर रहा है, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट क्या अप्लाई किया है, एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1, तब तो पता चल रहा है कि क्यू 1 आएगा, क्यू बार 1 आएगा। लेकिन उसके बाद अगर क्या अप्लाई कर रहे हो, एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, तब तुम्हारा दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि कौन सा गेट फास्टर गेट है। अगर ऊपर का फास्टर गेट हुआ तो बिहेवियर अलग रहेगा, आउटपुट अलग अलग सा रहेगा। अगर नीचे का गेट फास्टर हुआ तो उसका आउटपुट अलग सा रहेगा। दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन समझ में आ गया ना। अगर कोई तुमको पूछे कि व्हाट इज रेस कंडीशन, तो तुमको बोलना कि ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमको फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो पता ही नहीं है। वो फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा रिलेटिव स्पीड ऑफ गेट्स के रिलेटिव स्पीड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये दोनों में से कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा आउटपुट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 अप्लाई किया हो और उसके बाद अप्लाई कर रहे हो एस इक्वल टू आर इक्वल टू 0, देन यू डोंट नो कि तुम्हारा आउटपुट 0 में सेटल होगा कि 1 में सेटल होगा। दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चंस इन योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।